सम शब्द तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द अर्थ ही होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। उदाहरणतः कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। मतलब तत्सम शब्द हम जो कुछ शब्द बोलते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं और संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, ज्ञान। अब ये मत समझना तुम शिक्षक देता है और शिक्षार्थी पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लाइन से उन्होंने जमा दिए हैं। बाकी ये सब संस्कृत शब्द हैं। शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी, ज्ञान, विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, ज्ञाता, शिक्षार्थी, ये सब तत्सम शब्द हैं। दर्शन भी तत्सम, व्याकरण, माता, त्रया, पिता, भ्राता, त्राता, कृष्ण, विज्ञान, महान, कार्य, कर्पूर, ये अपन हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। बाकी ये संस्कृत भाषा के हैं। कर्म, योग, मेघ, काव्य, भक्ति, शक्ति, क्षति, दंड, यथा, तथा, कथा, पर्वत, प्रथा, धर्म, मार्ग, प्रहरी, निंद्रा, सुसुप्त, सपने, स्वप्न, सत्य, युद्ध, योद्धा, श्रेष्ठ, असत्य, ब्रह्म, ब्राह्मण, योगी, सागर, कुशल, कुशांग, अग्र, प्रिय, सूत्र, कृपा, क्षण, कण आदि ये सब तत्सम है। प्रगति, आपत्ति, विपत्ति, व्युत्पत्ति, विधान, मनुष्य, मानव, मानवता, अल्प, नितांत, अंत, संत, विवाह, संस्कार, आचार्य, आचार, साहित्य, महाकाव्य, कवि, महाकाव्य, लक्षण, लक्षणा, प्रयोग, संयोग, पुत्र, पुत्री, गृह, स्वामी, वृक्ष, आत्मा, परमात्मा, पर्वत, श्वेत, रक्त, पीत, हरित, वर्ण, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, मधुर, माधुर्य, माध्यम, अंत्यम। तत्भव, तत्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात हिंदी भाषा की दृष्टि से वे शब्द दो तत्सम संस्कृत शब्दों से आकर उनका रूप कुछ बिगड़ गया है। मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम, उनको अपन हिंदी में जो उच्चारण करते हैं तो उनका कुछ रूप बिगड़ जाता है तो उसे तत्भव कहते हैं। जैसे देखिए तत्सम है गृह, तो तत्भव में हम उसको घर बोलते हैं। नासिका को नाक बोलते हैं, आम्र को आम, अच्छ को आँख, अश्रु को आंसू, अद्र को आधा, अग्र को आंगे, कार को काज, ये बोलते हैं ना हिंदी में। कर्ण को कान, प्रस्तर को पत्थर, करगद को कागज, अध को आज, अग्नि को आग, अंध का अंधा। तत्भव, कृपा तत्सम का कृपा, चंद्र का चंदा, छिद्र तत्सम का छेद, पात का पाम। मतलब संस्कृत भाषा के होते हैं वो होते हैं तत्सम और इनका थोड़ा रूप बिगड़ जाता है तत्भव। पात का पाँव, सूत का सुत, दूध का दूध, सर्प का सांप, छन का छिन, घृत का घी, शब्द का साज, सर्प का सांप, पक्षी का पंछी, शर्करा का शक्कर, हस्त का हाथी, हस्ती का हाथी, हस्त का हाथ और हस्ती का हाथी, सिर का सिर, औष्ठ का होंठ, निम्ब का नीम, नव्य का नया, पीत का पीला, ताम्र का तावा, बट का बड़, गोधूम का गेहूँ, उल्लुक का उल्लू, रत्न का रतन, सर का सुर, आश्रम का आसरा, हरिद्रा का हल्दी, कोकिल का कोयल, कुपुत्र का कपूत, स्वर का सरस। ये हो गए तत्भव और तत्सम शब्द।